दोस्तों, एक छोटा सा कस्बा था, सोनपुर। मिट्टी की खुशबू, भोर की चिड़ियों की आवाज और शाम को लौटते बैलों की घनघनाहट। वही रहता था एक 16 साल का लड़का, अरुण। अरुण का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगता था। किताबें खोलते ही उसे नींद आने लगती। स्कूल में टीचर समझाते, पर उसे शब्द उलझे हुए लगते। विद्यार्थी हंसते, अरे ये तो अपना नाम भी अटकटक के बोलता है। और अरुण बस चुपचाप सिर झुका लेता। घर पर हालत थोड़ी और कठिन थी। पापा बड़ी थे, सारे दिन लकड़ी काटना, रंदा चलाना, हथौड़ी ठोकना। माँ घरों में बर्तन धोती थीं। आर्थिक हालात तंग थे, पर उम्मीदें बड़ी। माँ हमेशा कहतीं, अरुण बेटा, तू पढ़ ले, हम गरीब हैं, पर तेरी पढ़ाई का सपना बड़ा है। अरुण बस मुस्कुरा देता, पर अंदर से टूट चुका था। उसे लगता था शायद पढ़ाई उसके बस की बात नहीं। वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आया। अरुण को 31% मिले। ना पास ना फेल, बस इतना कि अगले क्लास में धकेला जा सके। टीचर ने कहा, बेटा कोशिश तो कर, जिंदगी सिर्फ किस्मत से नहीं चलती। क्लास में बच्चों की हंसी, उसे सब सुनाई दे रहा था। वह घर पहुंचा। मां ने कागज देखा और चुप हो गईं। पापा तपे हुए लोहे जैसे शांत होकर बस बोले, अरुण, जिंदगी थकने वालों की नहीं होती। अरुण पहली बार समझ गया कि पापा की चुप्पी दान से भी भारी लकड़ी की हथौड़ी जैसी है। उस रात खाना भी नहीं खाया। वह छत पर लेटा रहा। आकाश साफ था, पर मन धुंधला। अगली सुबह अरुण बिना बताए कस्बे से बाहर निकल गया। वहां एक पुरानी लोहार की दुकान थी, दादाजी के जमाने से चली आ रही। दुकान अब बंद रहती थी, पर उसके पास एक पुरानी चरखी और धौंकनी अब भी जंग-खाई हालत में पड़ी थी। अरुण वहीं जाकर बैठ गया, उदास, टूटा हुआ। तभी उसने देखा, पास ही के लोहार गिरधारी काका एक भारी लोहे की छड़ को औजार पर हिट कर रहे थे। ठक ठक ठक। एक ही जगह पर बार बार चोट करने से धीरे धीरे छड़ मोड़ने लगी। अरुण ने पूछा, काका, लोहा इतना सख्त फिर कैसे मान जाता है? गिरधारी काका मुस्कुराए, बेटा, लोहे को एक बार मारने से कुछ नहीं होता, पर लगातार मारो एक ही जगह, तो लोहे जैसा जिद्दी भी झुक जाता है। मगर तू सवाल क्यों पूछ रहा? अरुण की आंखें भर आईं। काका, मैं नहीं झुकता दुनिया के हिसाब से, तो कैसे बदलूंगा? काका ने उसे पास बुलाया और कहा, बदलना हो तो एक ही मंत्र याद रख, धीरे धीरे, रोज रोज। घिसता हुआ पत्थर भी चमक जाता है। तू भी रोज अपने दिमाग पर थोड़ा थोड़ा हथौड़ा चला। आज एक शब्द, कल एक पेज, परसों एक टॉपिक। काका फिर लोहे पर चोट करते रहे। अरुण देर तक उन्हें देखता रहा। उसे समझ आ गया, अगर लोहा झुक सकता है, तो इंसान क्यों नहीं? उस दिन वह घर लौटा। माँ पापा कुछ पूछते इससे पहले ही बोला, माँ, मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, रोज थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा। माँ ने पहली बार उसके चेहरे में चमक देखी। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगली सुबह पहली बार अरुण 4:30 बजे उठ गया। नींद आती थी, आंखें लाल थीं, पर बैठा और बस 20 मिनट पढ़ा। पहले दिन 20 मिनट, दूसरे दिन 30 मिनट, तीसरे दिन 40 मिनट। धीरे धीरे यह समय बढ़कर 2 घंटे हो गया। गलतियां होती तो वह फिर कोशिश करता। लोग अब भी कहते, अरे ये पढ़ेगा, पर अब वो सुनता नहीं था। 1 साल बीता। अरुण ने छोटी छोटी आदतें डाल ली थीं। सोने से पहले एक पेज रिवीजन, शनिवार को पुराने चैप्टर, हर हफ्ते एक टेस्ट, टीवी मोबाइल सब कम, हर दिन 10 नए शब्द। वह तेज नहीं था, पर लगातार था, और यही उसका हथियार था। बोर्ड परीक्षा आई। किताबें डर नहीं, साथी लगने लगी थीं। परीक्षा में उसे वो तनाव नहीं था जो पहले था। जब रिजल्ट आया, अरुण के 88.6% थे। वह रो पड़ा। माँ ने उसे गले लगा लिया। पापा की आंखें नम थीं। तूने साबित कर दिया, मेहनत की चोट लोहे पर नहीं, किस्मत पर लगी है। स्कूल में उसे मंच पर बुलाया गया।
सभी बच्चे जो पहले हंसते थे अब ताली बजा रहे थे। टीचर ने कहा, अरुण, तुमने साबित किया कि चमत्कार बड़े कदमों से नहीं, रोज के छोटे छोटे कोशिशों से होते हैं। अरुण मुस्कुराया। अगर रोज थोड़ा सा करेंगे तो जिंदगी जरूर बदलेगी। लोहे की तरह हम भी झुकेंगे, ढलेंगे और चमकेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बदलना है तो रोज थोड़ा थोड़ा करो। धीरे धीरे किया गया काम ही मजबूत बनता है। चाहे कितना भी कठिन हो, छोटे कदम हमेशा मंजिल तक ले जाते हैं। आज 10 मिनट, कल 15 मिनट, एक दिन यही 2 घंटे बन जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।